एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट या वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात समानुपात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज ये दूसरा भाग है, उसका दूसरा क्लास है। आज हमने चर्चा किया था कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात के बारे में आपको बताया गया था कि जब हम दो समान राशियों में हम तुलना करते हैं तो अनुपात कहलाता है, और जब दो अनुपात समान रूप से हों, यानी दो अनुपातों में समानता जब होती है तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अनुलोमानुपात क्या होता है और विलोमानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अनुलोमानुपात क्या है। तो अनुलोमानुपात के बारे में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अनुलोमानुपात क्या होता है। अनुलोमानुपात या इसी को कहा जाता है कि अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, सीधा अनुपात किसे कहा जाता है? तो अनुलोम अनुपात का मतलब ये होता है, अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में कहें तो हम कहेंगे कि जब दो राशियों में एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है तथा एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटती है तो ऐसे अनुपात को या ऐसे संबंध को अनुलोम मानुपात कहा जाता है। तो ऐसे अनुपात को अनुलोमानुपात कहा जाता है। क्या कहा गया कि जब कहीं ऐसा संबंध दिया हुआ हो कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाए, और एक राशि दूसरी राशि घटती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घट जाए, तो वहां जो अनुपात होता है वो अनुलोमानुपात कहा जाता है। अनुलोमानुपात में सीधा संबंध होता है, अनुलोम संबंध होता है, यही यहां समझना है। जैसे अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए यहां हम उदाहरण दें कि पुस्तकों की संख्या और मूल्य में, तो अगर हम यहां से कहेंगे कि पुस्तकों की संख्या अगर 1 है तो अगर मूल्य मान लीजिए 20 रुपया है, तो पुस्तकों की संख्या अगर हम दूना करेंगे तो पुस्तकों का मूल्य भी दूना होगा, ये 40 हो जाएगा। पुस्तकों की संख्या अगर 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। पुस्तकों की संख्या अगर 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। यानी 1 का दूना 2 हुआ तो 20 का दूना 40 हुआ। 1 का 3 गुना 3 हुआ तो 20 का 3 गुना 60 हो गया। 1 का 4 गुना 4 हुआ तो 20 का 4 गुना 80 हो गया। अब इनके बीच में अगर हम अनुपात यहां से निकालें कि यहां पुस्तकों की संख्या और मूल्य में अनुपात क्या होगा,
तो हम देखेंगे कि पहले वाले में 1:20 हो गया, दूसरे वाले में 2:40 हो गया, तीसरे वाले में 3:60 हो गया, चौथे वाले में 4:80 हो गया। लेकिन अगर हम इसको फिर से काट करके निकालें तो इसमें तो 1:20 का ही अनुपात है, इसको भी काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 बिसहैयम 40, 1:20 का ही अनुपात आएगा। इसको भी काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 बिसहैयम 60, तो 1:20 का ही अनुपात आएगा। 4 एकन्नम 4, 4 का 20 बार गुणा करेंगे 80, 1:20 अनुपात ही आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर हम एक वस्तु का दाम, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, तो अगर हम 2 वस्तु खरीदेंगे तो दूना मूल्य भी देना होगा। अगर हम 3 वस्तु खरीदेंगे तो 60 रुपया तिगुना मूल्य देना होगा। अगर हम 4 वस्तु खरीदेंगे तो हमको 4 गुना मूल्य भी देना होगा। और अगर हम इसी के जस्ट उल्टा जाएं कि अगर हम 4 वस्तु खरीदते हैं तो 80 रुपया देना होता है, तो हम अगर 2 वस्तु खरीदें तो यानी कि हमने पुस्तकों की संख्या क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो हमको मूल्य भी क्या करना, आधा देना होगा। 80 ना दे करके हमको 40 देना होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ ये निकलता है, अनुलोमानुपात का मतलब होता है कि जब सीधा सीधा संबंध हो, एक राशि को जितना बढ़ाएं दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ जाए, पहली राशि को जितना घटाएं दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घट जाए। तो ऐसे जो संबंध स्थापित होते हैं, ऐसे जो अनुपात होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अनुलोमानुपात, सीधा अनुपात। तो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, अगर हम इस पे चर्चा करें तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। एक क्वेश्चन हमको मिलता है, कह रहा है कि 2 साइकिल का मूल्य 450 रुपया है, तो 25 साइकिल का मूल्य कितना होगा। जब इसको हम अनुपात समानुपात विषय लगाने का प्रयास करेंगे तो इधर लिखेंगे कि साइकिल की संख्या, इधर हमने लिखा कि मूल्य। तो अगर साइकिल की संख्या 2 है तो पैसा लगता है 450, यहां रुपए में 450, लेकिन कह रहा है साइकिल खरीदना है 25, तो हमने कहा 2 साइकिल का 450 रुपया है, तो 25 साइकिल का 100 रुपया मान लीजिए होगा। जिधर ज्यादा होगा उधर के तरफ ही आपको तीर का ये शीर्ष करना है, जो उसका सिरा होगा तीर का, वो जहां ज्यादा होगा वहीं करना है। तो ये हो गया 2 का 25, 2 से 25 ज्यादा है तो शीर्ष को हमने 25 की तरफ कर दिया। यहाँ 2 का जो मूल्य है वो कम होगा, जबकि 25 का मूल्य ज्यादा होगा, तो शीर्ष हमने इधर कर दिया। तो हमने कहा कि इसमें जो अनुपात होगा वो टेल से, हम पूंछ की तरफ से चलेंगे, 2:25 समानुपाते 450, इसमें भी हम पूंछ की तरफ से चलेंगे 450 अनुपात x। अब कल हमने जब आपको समानुपात पढ़ाया था तो उसमें आपको हमने समानुपात में ये चौथे पद का मान ज्ञात करने के लिए बताया था। वहां हमने आपको बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहां भी आप करेंगे कि मध्य पद 25 गुणे 450 है, ये बराबर हो जाएगा यक्स गुणे 2 के। जब हमको यक्स का मान निकालना होगा तो ये 25 गुणे 450 और 2 इधर चला आएगा, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। 25 का गुणा 225 में करेंगे तो 25 पच्चे 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हासिल 6 और 25 दूनी 50 और 6 56, 5625 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम इस सवाल को अनुपात समानुपात के रूप में ही, जिस रूप में अनुपात समानुपात सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करें। दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 साइकिल का मूल्य, 2 साइकिल का मूल्य बराबर 450 रुपया, इसलिए एक साइकिल का मूल्य, इसलिए एक साइकिल का मूल्य बराबर 450 गुणे 1/2, काटेंगे तो आएगा 225 रुपया। तो यहाँ हो गया 225 रुपया।
इसलिए 25 साइकिल का मूल्य बराबर 25 गुणे 225 और ये बराबर हो जाएगा 25 पच्चे 125, 12 25 दूनी 50, 10 60 2 62 हासिल 6, 25 दूनी 50 और 6 56, 5,625 रुपया। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल जरूरी नहीं है कि हम अनुपात समानुपात के नियम से ही इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन तो आपको मिलेगा अनुपात समानुपात का ही, लेकिन उसको हम एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अनुपात समानुपात के नियम होते हैं उसको हम एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप चाहे इस रूप में सॉल्व करिए और चाहे इस रूप में सॉल्व करिए, आपको नंबर उतना ही मिलना है। आइए हम देखते हैं आपकी विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात। विलोम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे वहां जब हमने अनुलोमानुपात के बारे में पढ़ा तो वहां कहा गया कि जब एक राशि के बढ़ने पे दूसरा राशि भी उसी अनुपात में बढ़े, दूसरे राशि के घटने पे जो दूसरा राशि है उसी अनुपात में घटे, तो अनुलोम अनुपात होता है। लेकिन यहाँ विलोमानुपात में एक राशि जिस अनुपात में बढ़ता है उसके प्रतिलोम अनुपात में दूसरी राशि क्या हो, घट जाए। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसके प्रतिलोम अनुपात में घट जाए, या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि उसके प्रतिलोम अनुपात में बढ़ जाए, तो वह दो पद विलोमानुपाती होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें कि एक कोई दूरी है और एक निश्चित चाल से कोई बस जो है उसको तय कर रहा है, तो अगर हम कहें कि 120 किलोमीटर की कोई दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी है, इसको एक बस है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में, तो आप यहां देखेंगे कि अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ वह समय 2 घंटा लेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा समय लेगा। लेकिन अगर इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी चाल क्या हुआ, ये दूना हो गया, दूना, तो इसका प्रतिलोम अनुपात का मतलब आधा है। दूना का मतलब 2 और आधा का मतलब उसका प्रतिलोम 1/2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा। अगर उसकी चाल 3 गुना हो जाए तो यहाँ क्या होगा, इसका जो समय लगेगा वो 2/3 घंटा लगेगा, 2/3 घंटा लगेगा। अगर इसका चाल 60 से घट करके आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो 60 पे 2 घंटा समय लगता था, तो अगर ये आधा हुआ तो यहाँ ये क्या होगा, दूना हो जाएगा, 4 घंटा समय लगेगा। यानी देख रहे हैं कि जिस अनुपात में ये बढ़ा उसी अनुपात में ये घटा, जिस अनुपात में ये बढ़ा उसी अनुपात में ये घटा, जिस अनुपात में ये घटा तो उसी अनुपात में ये बढ़ा। यानी इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। अनुपात क्या होगा, उल्टा। अगर ये दूना हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, अगर ये तिगुना हो रहा है तो 1/3 हो जाएगा, अगर ये 4 गुना हो रहा है तो उधर 1/4 हो जाएगा, अगर ये 4 गुना हो रहा है तो इधर 1/4 हो जाएगा।
यानी उसी के प्रतिलोम अनुपात में वो घटेगा या बढ़ेगा। इधर अगर बढ़ता है तो इधर घटेगा, अगर इधर घटता है तो इधर बढ़ेगा। इसी को कहा जाता है कि प्रतिलोम अनुपात। अब इसी पे अगर एक क्वेश्चन हम कहें आपसे, तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के हम उसको सॉल्व कर। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन मिला कि एक बस एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि अगर हम अनुपात के रूप में इसको लगाते हैं तो एक तरफ हम लिखेंगे चाल और ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, और एक तरफ लग रहा है क्या, समय, और वो भी किसमें, घंटा में। दूरी जो है तो यहाँ हम कहेंगे कि चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको 8 घंटा का समय लगता है। जब इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो हमने कहा अगर समय यक्स लगेगा। तो आपसे हमने बताया है कि जिधर ज़्यादा होगा तीर का शीर्ष जो होगा, सिरा जो होगा वो उधर ही रहेगा। तो अगर 50 किलोमीटर से चलता है तो 8 घंटा लगता है। अगर चाल घटाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ क्या, समय बढ़ेगा। तो समय बढ़ेगा इसका मतलब ये तीर का निशान इधर लगेगा। अब आपको पूंछ के तरफ से चलना है तो 40 अनुपात 50 समानुपात, पूंछ यहाँ से चलना है 8 अनुपात यक्स। अब इसका क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल 50 गुणे 8 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 40 गुणे यक्स। यक्स का मान निकालने के लिए हम 50 गुणे 8 में क्या करेंगे, 8 पचे 40 और 5 धाइम 50, यानी आ गया 10 घंटा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अनुपात समानुपात के रूप में ही सवाल को सॉल्व करें, क्वेश्चन को हल करें। हम दूसरे मेथड, एक एक नियम पे भी जा सकते हैं कि बस की चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि चली गई, या हम लिख सकते हैं लिया गया समय बराबर कितना समय लिया, 8 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि चली दूरी बराबर चली गई कुल दूरी बराबर, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूरी बराबर आप जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है। ये चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 8 घंटा है, तो ये हो गया 400 किलोमीटर इसने चला। अब इसकी चाल जब हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नई चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर कुल दूरी है। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमको निकालना है अब। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी दिया हुआ है 400, चाल है 40 का, 40 धाइम 400, 10 घंटा, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। तो एक एक नियम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम अनुपात समानुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आए उसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है तो अनुपात समानुपात के मेथड से ही सॉल्व करिए। आपको जो समझ में आता है, एक एक नियम से समझ में आता है तो एक एक नियम से लगा दीजिए। आपको पता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी चाल है तो 8 घंटे में 5 अट्ठे 40, 400 किलोमीटर जाएगा। अगर 400 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करना है तो 40 धाइम 400, 10 घंटा उसको लगेगा। आपका यहाँ से तुरंत आंसर आएगा। और यहाँ आपको समझना होगा कि तीर हम किस प्रकार से लगाएं जिससे हमको निकालने में सुविधा हो, तो यहाँ आपको समझना है। तो आप चाहे एक एक नियम से लगाइए या समानुपात अनुपात समानुपात से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आज आपको हमने समझाया, अब तक हमने आपको समझाया है अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, और यही 4 चीज आपके उसमें है। इसके अलावा जो समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल में जो संबंध होता है वो भी कल के वीडियो में ही हमने आपको समझाया था। तो यही 5 चीजें हैं जो आपको जाननी है। इसी 5 चीजों पे आधारित ही क्वेश्चन बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में आता है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता है। आप उसको समझिए और इस पे आधारित जो प्रश्न है कम से कम 2 क्लास अनुपात समानुपात पे आधारित 2 क्लास अभी इसके आगे और लेकर के आएंगे। उनमें केवल कम से कम 5-5, 7-7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15-20 क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक इसको देखिए, जिससे आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।